वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में ये जो 3 स आते हैं, स, श, श, उसका सही उच्चारण बच्चों को कैसे सिखाएं। अभी आपको भी नहीं पता चला होगा कि मैंने कौन सा स पहले बोला और कौन सा स बाद में बोला। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो तीनों स को स ही बोलते हैं। इसके लिए उसके आगे जाके राइटिंग मिस्टेक भी बहुत होती है। मेरा बच्चा जब भी कुछ लिखता था उसमें स आता था तो वो बोलता था मम्मा कौन सा स लिखूं, बट मैंने ये 3 स के बीच का डिफरेंस उसको समझाया। उसके बाद उसकी ये कंप्लेंट दूर हो गई। जब भी मैं जो भी स का उच्चारण करती हूँ उसके हिसाब से वो स लिख देता है। जिस पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो गए बट स को लेके बहुत ही राइटिंग मिस्टेक हो रही है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अभी अभी हिंदी सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं उस पेरेंट्स को ये टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वो पहले से ही अपने बच्चे को स का सही उच्चारण सिखा पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक वाले वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ये 3 स को समझने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला को समझना होगा। अगर आपको हिंदी वर्णमाला समझ में आ गई तो ये 3 स का उच्चारण अपने आप से ही आ जाएगा। वर्णों का उच्चारण करते टाइम हमारे होंठ से लेके हमारे कंठ तक के सारे पार्ट्स यूज होते हैं। तो पहले ये पार्ट्स हम समझ लेते हैं। बाजू में दिए गए चित्र में दिखाई दे रहा है कि वर्णों के उच्चारण के टाइम हमारे मुंह का कौन कौन सा पार्ट यूज होता है और उसके नाम क्या है। वर्णों को उच्चारण करते टाइम हमारे होठों का यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ओष्ठ। उसके बाद दांतों का यूज होता है जिसको हम बोलेंगे दंत्य। उसके बाद हमारे तालु का यूज होता है, मूर्धा का यूज होता है, कंठ का यूज होता है। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये तालु और मूर्धा का स्थान कहाँ पे है। बाजू में जो दिख रहा है जो ये दांत के ऊपर वाला भाग है, मतलब कि जहाँ पे हमारे दांत खत्म होते हैं उसके बाद जो स्किन स्टार्ट होती है उसको हम बोलेंगे तालु, और तालु के पीछे वाले भाग को हम बोलेंगे मूर्धा, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। वर्ण को बोलते टाइम हमारे मुंह का जो भी हिस्सा यूज होता है उसके हिसाब से उस वर्ण को उस ग्रुप में बांटा गया है। कुल 6 ग्रुप बनाए गए हैं जो वर्ण को बोलने में हमारे होठों का यूज होता है उसको हम बोले, उस ग्रुप का नाम है ओष्ठ्य। दांतों का यूज होता है उसका नाम है दंत्य। तालु का यूज होता है उसका नाम है तालव्य। मूर्धा का यूज होता है उसका नाम है मूर्धन्य। कंठ का यूज होता है उसका नाम है कंठस्थ। और छठा है दंतोष्ठ, जो वर्ण को बोलने में दांत और होंठ दोनों का यूज होता है उसको बोलते हैं दंतोष्ठ। तो ऐसे 6 ग्रुप में बांटा गया है। तो चलिए ये 6 ग्रुप को ही समझ लेते हैं, तो उच्चारण तो अपने आप से ही आ जाएगा। तो पहला ग्रुप आता है कंठस्थ ग्रुप। जो भी वर्ण को बोलने में हमारा कंठ का यूज होता है उसको बोलेंगे कंठस्थ ग्रुप। तो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क, ख, घ, ङ, ह। उसका उच्चारण हमारा अंदर से होता है, ये कंठ का यूज होता है। क आप बोल के देखो, क, ख, ह, तो यहाँ से उसका उच्चारण होता है। मुंह का कोई भी पार्ट यहाँ पे यूज नहीं होता, हमारे कंठ का यूज होता है, तो हम उस ग्रुप को बोलेंगे कंठस्थ ग्रुप। तो उसके कंठस्थ ग्रुप में आने वाले सारे वर्णों का उच्चारण यह हमारे कंठ से होता है। क, ख, ग, ङ, ह, ये सारे का उच्चारण कंठ से होता है, इसके लिए ये कंठस्थ ग्रुप में है। दूसरा ग्रुप है तालव्य। जो भी वर्णों को उच्चारण करते टाइम हमारी जीभ तालु को टच करती है उसको हम बोलेंगे तालव्य। तालव्य ग्रुप में आते हैं च, छ, ज, ज, य, श। श यानी शहद का श, शरबत का श। मतलब कि ये श को बोलने के लिए हमारी जीभ को तालु को टच करना होता है, तो ये आते हैं तालव्य ग्रुप में। तो जो हमारे शर्गम का श है उसका उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ को तालु को टच करना पड़ेगा, क्योंकि ये तालव्य ग्रुप में आता है। तो जो हमारा शरबत का श है उसके लिए हमारी जीभ को तालु को टच करना है, तो उसका उच्चारण निकलेगा श। जब हमारी जीभ तालु को टच करती है तो हमारा बनता है शरबत का श, शहद का श। तो ये हो गया हमारा श।
च, छ, झ, ज, उस टाइम हमारी जीभ हमारे ऊपर के जो भी हिस्से में टच करती है, श, शरबत का श बोलते टाइम भी हमारी जीभ वहाँ पे ही हमें टच करवानी है, तो ही उसका स्पष्ट उच्चारण निकलेगा श। शरबत का श, शहद का श, शरीफा का श। तो जहाँ पे च बोलते टाइम हमारी जीभ जहाँ पे टच करती है वहाँ पे ही हमें श बोलते टाइम करनी है, तो ये हमारा हो गया शरबत का श। तीसरा ग्रुप है मूर्धन्य। मूर्धन्य में जब हमारी जीभ तालु के पीछे वाले हिस्से को टच करती है, यानी कि मूर्धा को टच करती है, उस ग्रुप को मूर्धन्य कहा गया है। मूर्धन्य ग्रुप में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। र, श, ट, ट आप उच्चारण करोगे ट, ठ, ड, तब हमारी जीभ आप देखोगे जब हम च, छ बोलते हैं तो दांत के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि वो तालव्य ग्रुप में अभी आया मूर्धन्य यानी कि मूर्धा को टच करवाना है, तो वो वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो ट, ठ, ड, ढ, ण है उसके टाइम जो हमारी जीभ है वो पीछे तालु के पीछे के हिस्से को टच करती है, उसको बोलते हैं मूर्धा। तो मूर्धा को टच करती है, तो जैसे हम ट बोलते हैं उसी तरह हमारा आता है श। श यानी षटकोण का श, षड्यंत्र का श, षट का श, षटपद का श। मतलब कि ये हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को टच करनी चाहिए। जैसे ट का उच्चारण करते टाइम हमारी जीभ मूर्धा को टच करती है, ऐसे ही जो षटकोण का श है उसका उच्चारण करते टाइम हमारी जीभ मूर्धा को टच करनी चाहिए, क्योंकि ये मूर्धन्य ग्रुप में है। तो जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण का उच्चारण होता है ऐसे ही श का उच्चारण होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया शरबत का श और षटकोण का श। चौथा ग्रुप है दंत्य ग्रुप। दंत्य ग्रुप यानी कि जो भी वर्णों को बोलते टाइम हमारे दांतों का यूज होता है उसको हम दंत्य वर्ण कहते हैं। दंत्य ग्रुप में आते हैं त, थ, द, ध, न, ल, स। स यानी सपेरे वाला स, सब्जी वाला स। तो ये स हमारे आता है हमारे दंत्य ग्रुप में, यानी कि जैसे हम त बोलते हैं ऐसे ही हम स बोलेंगे। ये स का यूज सबसे ज़्यादा होता है और बच्चे तीनों स का यूज ऐसे ही करते हैं स। बट ये जो ओरिजिनल ये स का उच्चारण है वो खाली सब्जी वाला स है, सपेरे वाला स है। तो ये हमारे दंत्य वर्ण में आते हैं। तो मतलब कि दांतों का यूज करके जो स बोला जाता है वो हमारा है सपेरे का स, सब्जी का स। तो ये स आता है दंत्य वर्ण में। तो जैसे त बोलते हैं वैसे ही स बोलेंगे। रूटीन में भी हम यही स का यूज करते हैं, तो ये इसका उच्चारण तो हमारे लिए बहुत ही इजी है। तो आगे वाले जो ग्रुप है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो ये तीन स के बीच में जो डिफरेंस है, जिसका उच्चारण कैसे इजी बनाए वो हम देखेंगे। पांचवा ग्रुप है ओष्ठ ग्रुप। ओष्ठ ग्रुप मतलब कि हमारे होठों का यूज करके जो भी वर्ण हम बोलते हैं वो आते हैं ओष्ठ ग्रुप में। उसमें है प, फ, ब, भ, म। तो जिसको जो वर्ण को बोलते टाइम हमारे होठों का यूज होता है प, फ, ब, भ, म। आप भी मेरे साथ बोल सकते हो, वो आते हैं हमारे ओष्ठ वर्ण में। और छठा ग्रुप है उसका नाम है दंतोष्ठ। उसमें खाली वर्ण आता है व, जिसमें दांत और होठ दोनों का यूज होता है, इसके लिए वो दंतोष्ठ ग्रुप में। ये बेसिक 6 ग्रुप है। उसके अलावा उष्ण, दंत्य ऐसे बहुत से ग्रुप है, बट वो डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस है 3 स के उच्चारण को समझना। तो इसके लिए हमें ये 6 ग्रुप समझने जरूरी है, उसके बाद में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं ये 3 स के उच्चारण को इजी कैसे बनाए। तो पहला स है स, सपेरा का स, सब्जी का स। तो ये हुआ हमारे दांतों का यूज करके स इजी। जो भी जब हम सभी स को स ही बोलते हैं वो असल में सब्जी का स, सपेरा का स, वो स को हम दंत्य वर्ण में आते हैं, इसके लिए उसका उच्चारण करेंगे दांतों से, तो स। फिर तालु को यूज करके हम बोलेंगे श, शरबत वाला श। तो स, श, और उसके बाद में उसके पीछे वाले हिस्से को मूर्धा को, तो ये हुआ हमारा श। षटकोण का श, षटपद का स, यानी कि स, श, श, स, श, श।
हमारी जीभ स्टेप में टच करती है। पहले स को बोलने में दांतों को, उसके बाद हमारे तालू को, उसके बाद उसके पीछे वाले हिस्से को यानी कि मूर्धा को। तो अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन दांतों से बोले जाने वाला कौन सा स है और तालू से बोले जाने वाला कौन सा स है, तो आपको याद रखने की इजी ट्रिक बता देती हूँ। पहले हम दांतों से यूज होने वाले स का उच्चारण सीख लेते हैं। जैसे हम, क्योंकि ये दंत्य वर्ण में आता है त, तो जैसे हम त का उच्चारण करते हैं वैसे ही हम स का उच्चारण करेंगे। तो वो हुआ हमारा सपेरे वाला स, सब्जी वाला स। उसके बाद दूसरा है हमारा तालव्य। तालव्य ग्रुप में है च। तो जैसे हम च बोलने में हमारे जीभ जहाँ पे टच करती है वहाँ पे ही हमें शर्गम वाले श को बोलने में हमारी जीभ मोड़नी है। श, च, श, च, श, मतलब कि दांत के ऊपर वाला हिस्सा स, श, और फिर आता है मूर्धन्य यानी षटकोण का श। तो मूर्धन्य ग्रुप में आता है ट। तो जैसे हम ट बोलते हैं और हमारी जीभ जहाँ पे टच करती है वैसे ही हम षटकोण का स बोलते टाइम हमारी जीभ वहाँ पे टच करनी चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट उच्चारण हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। त, स, च, श, ट, श, ट, श, ट, श, च, स, च, श, च, श, त, स, त, स। तो आपको डायरेक्ट स का उच्चारण नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी ग्रुप में जो भी वर्ण है उसको लेके हम स का उच्चारण प्रॉपरली बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर से त, स, च, श, ट, श, ट, श, च, श, स, त, स। तो ऐसे आप 3 स का उच्चारण बच्चों को प्रॉपर सिखवाइए। स, श, श, स, श, श, स, श, श। तो बच्चे को भी बहुत ही इजी हो जाएगा। राइटिंग मिस्टेक तो बहुत कम होगी। अगर वो पढ़ते टाइम प्रॉपर स का उच्चारण करता है तो लिखते टाइम वो प्रॉपर स ही लिखेगा। इसके लिए उसको स का उच्चारण सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है हिंदी सीखने के लिए तो ये उसके लिए बेस्ट है। मैंने मेरे बच्चे को स्टार्टिंग में ही सिखाया है तो उसकी बहुत ही कम गलती होती है। तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चे को ये स का जो डिफरेंस है वो पहले से ही सिखाइए, और जिसके बच्चे बड़े हो गए उसको आप अभी भी सिखा सकते हो, वो जल्दी समझ जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट मैं डायरेक्ट ये 3 स को आपको समझाती तो आपको तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसके लिए मुझे पूरी वर्णमाला के अलग अलग ग्रुप को समझाना पड़ा। उसके बाद मैंने आपको 3 स को समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।